क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आप देखें, इसमें 2 कॉमन है, Z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर लिया, कैंसल हो गया। Z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये Z स्केयर का स्केयर है, माइनस 4 का स्केयर है, इज इक्वल टू 0। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो ये Z स्केयर माइनस 4 हो गया, Z स्केयर प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये है Z का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ये है Z का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, इज इक्वल टू 0। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये यहां प्लस है, ये जब तक यहां माइनस नहीं आएगा हम इसको मजीद हल नहीं कर सकते, लिहाजा ये Z स्केयर माइनस लगा दें, ये 2 आयोटा हो जाएगा, इसका स्केयर इज इक्वल टू 0। क्योंकि आयोटा स्केयर वही -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Z माइनस 2, Z प्लस 2। अब Z माइनस 2 आयोटा, Z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, सॉल्व करना है इसको, या तो फिर Z माइनस 2 0 होना चाहिए, या फिर Z प्लस 2 0 होना चाहिए, या Z माइनस 2 आयोटा 0 होना चाहिए, या Z प्लस 2 आयोटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब है Z इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल टू माइनस 2, Z इज इक्वल टू 2 आयोटा, Z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। लिहाजा हमारा जवाब आ गया 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारा जवाब होगा। सेकंड पार्ट को देखें, इसमें 3 भी दोनों में कॉमन है, Z भी कॉमन है। 3Z हमने कॉमन ले लिया, Z4 3 कॉमन लिया, 3A2 43 है, 343 नहीं है, तो ये 3 8s और 3 1s, तो इज इक्वल टू 0। 3Z, ये Z स्केयर का स्केयर है, माइनस ये 9 का स्केयर है, इज इक्वल टू 0। 3Z इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मैं यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। 3Z। अब ये फिर देखें, ये है Z का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, ये है Z का स्केयर प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 0। 3Z, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये माइनस नहीं है, जब तक माइनस नहीं आएगा हम इसका फार्मूला नहीं लगा सकते। Z स्केयर ये माइनस, और चूंकि आयोटा स्केयर -1 होता है, यहाँ आयोटा का स्केयर हो जाएगा, तो माइनस माइनस वही प्लस, तो ये हो गया 3 आयोटा का स्केयर। अब हम इसको लिख सकते हैं 3Z, Z माइनस 3, Z प्लस 3, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्योंकि हमने अगर सॉल्यूशन मालूम करना है तो 3Z इज इक्वल टू 0, Z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, Z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, Z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, Z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें, देन Z इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया, Z माइनस 3 है, Z इज इक्वल टू 3, Z प्लस 3 उधर जाके -3, Z इज इक्वल टू -3। उसके बाद -3 आयोटा है, Z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये +3 आयोटा है, Z इज इक्वल टू -3 आयोटा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया 0,
3 - 3 आयोटा -3 आयोटा, ये हमारा जवाब है। इसका थर्ड पार्ट देखें, वो कहता है 5z5 - 5z = 0। मैंने 5z कॉमन ले लिया, z4 - 1 = 0 हो गया। 5z बाहर है, यह है z स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर = 0। 5z a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b इंटू a प्लस b, फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं, a स्क्वायर - b स्क्वायर = a - b इंटू a प्लस b होता है। अब मैंने 5z a स्क्वायर - b स्क्वायर फिर है, ये z का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है, ये +1 का स्क्वायर है। 5z a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जब तक यहाँ माइनस नहीं आएगा हम फार्मूला नहीं खोल सकते। ये तो z का स्क्वायर है, यहाँ माइनस, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, वही हमारे पास -1 माइनस प्लस 5z z -1 z + 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b a प्लस b = 0। इसका मतलब है ये 5z जो है ये भी 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर z - 1 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर z + 1 0 इक्वल होना चाहिए, या फिर z - आयोटा 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर z + आयोटा, यानी इनमें से कोई एक 0 होगा, फिर ये 0 होगा। तो इसका मतलब है हम दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देते हैं, तो z = 0/5, z = 1, z = -1, z = आयोटा, z = आयोटा। तो इसका मतलब है 0 और 5 0, या 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, आयोटा होगा, आयोटा होगा, इनमें से हमारा जवाब। फोर्थ पार्ट को आप देखें, इसमें वो कहता है z³ - 5z² + z - 5 = 0। z हमने z स्क्वायर कॉमन ले लिया, z - 5 प्लस 1 कॉमन, z - 5 = 0। अब हम देखते हैं z - 5 कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 1 = 0। z - 5 ये है z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = 0। z - 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b a प्लस b, या माइनस होना चाहिए, z का स्क्वायर माइनस आ गया तो फिर इसको आयोटा स्क्वायर होना चाहिए = 0। ये -1, ये वही माइनस +1 हो जाएगा। z - 5 a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b a प्लस b = 0। इसका मतलब है z - 5 0 के इक्वल होना चाहिए, z - आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए, z + आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए। z = 5, z = आयोटा, z = आयोटा, लिहाजा 5 आयोटा आयोटा ये हमारा जवाब होगा। इसको देखें आप, ये 4 और -21 को तो -84 होता है। अब मैं इसके ऐसे फैक्टर बनाता हूं, वैसे तो 4 और 21 चूंकि एक प्लस का है माइनस का, तो इसलिए हमने, तो ये 3 × 28 भी तो 84 होता है, लिहाजा माइनस, ये माइनस हो गया क्योंकि यहां माइनस है। तो अब हमारे पास हो गया
4z4 माइनस प्लस 3z² माइनस 28z² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे z² मैंने कॉमन ले लिया, z4 है तो 4z² प्लस 3 हो गया माइनस 7 कॉमन आ गया 4z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं जी। 4z² प्लस 3 कॉमन आ गया, z² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो है 4z² प्लस 3 इसको 0 को इक्वल होना चाहिए, z² माइनस 7 इसको 0 को इक्वल होना चाहिए। तो 4z² इज इक्वल टू माइनस 3, z² इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। अब हमने चूंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है तो z² इज इक्वल टू ये -1 है यानी 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूं। z² इज इक्वल टू ये 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, -1 आयोटा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है z² इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। मुझे तो z चाहिए, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया। z इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। एक तो ये जवाब आ गया। इसके साथ दूसरा है z² इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 7 अंडर रूट। जवाब जो हमारे पास आया प्लस माइनस 7 अंडर रूट प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा इसका स्क्वायर होगा। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 7 अंडर रूट माइनस 7 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा और माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, ये हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं। 6th पार्ट को देखें। ये आप यहां से इस जोड़े में से z² कॉमन ले लिया, z प्लस 1, यहां से 1 कॉमन लिया, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में z प्लस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया, z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z प्लस 1 इसको देखें आप, ये हमारे पास है इसका स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर है। z प्लस 1 ये हमारे पास है z का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। z प्लस 1 a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू 0। फार्मूला लिख देता हूं, a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b होता है। इसका मतलब है z प्लस 1 या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, अगर ये 0 के इक्वल है तो, या z माइनस आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए, या z प्लस आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए। z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो जवाब आ गया -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारा पॉसिबल आंसर है।